तो नमस्कार दोस्तों। आज तारीख है 29 अगस्त 2024। दिन है गुरुवार का और वक्त हो रहे हैं रात के कोई 12:46। स्वागत है एक नए एपिसोड में। स्वागत है हमारे छोटे से परिवार में आपका। मेरा नाम है पीयूष शुक्ला और मैं हमारे चैनल मृत्यु पर भूत प्रेत की डार्क स्टोरीज़, रहस्य की कहानियाँ अक्सर सुनाता ही रहता हूँ। लेकिन आज मैं मेरे पर्सनल लाइफ के एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बातें करने वाला हूँ जो कि अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, जिसके बारे में मैं आज भी जब सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो भाई 2017 में ये वाक़या हुआ मेरे साथ। 2017 में मैं 11th क्लास में था और हम लोग अक्सर कुछ दोस्त मिल कर के स्कूल में फ्री पीरियड में बैठ कर के भूत प्रेत की बातें किया करते थे। आपने भी ज़रूर ऐसा किया होगा। हमारा एक दोस्त था सचिन, वो अक्सर उसके गांव की एक कहानी सुनाया करता। कहता उसके गांव में एक घर है जिस घर की अटारी में एक औरत दिखाई देती है। और भाई वो दावा किया करता कि अगर तुम रात के वक्त अटारी में हो तो तुम्हें औरत दिखाई देगी ही। और ये कहानी हम बहुत पहले से सुनते आए थे। तो 11वीं पहुँचते पहुँचते हम सब ने डिसाइड किया कि तेरे गांव चलते हैं। मुझे याद है शनिवार का दिन था और हम लोग शाम के वक्त इकट्ठे होते हैं उसके घर पे। उसके पास एक कार थी और मैं, सचिन, एक दोस्त हमारा जो कि गाड़ी चला लेता था और एक और फ्रेंड था जो कि बंगाली था। हम 4 लोग कोई 7:30 के आसपास निकल जाते हैं। हमें बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि हम कहाँ जा रहे हैं। कोई आइडिया नहीं था कि हमारे साथ होने क्या वाला है। उसका जो गांव था भाई सचिन का, वो मतलब यूपी में लालता रोड के पास मढ़ई कला नाम का कोई गांव था, जो कि रीवा मध्य प्रदेश जहां हम लोग रहते हैं वहां से कोई 110 किलोमीटर के आसपास था। हम लोग निकले 7:30 बजे और कोई 2.5-3 घंटे में हम लोग उसके गांव पहुंच जाते हैं। बीच में ढाबे पे हम लोग खाना खाया। कुछ लोग सिगरेट्स पी रहे थे तो हम लोगों ने सिगरेट ली और मुझे याद है शायद 11:30 के आसपास हम उसके गांव पहुंच गए। अच्छा, इसका जो गांव था भाई वो मतलब ऐसे खेतों के बीच में बना हुआ था और इसके आसपास कोई और घर नहीं थे। मतलब बस एक घर और दूर दूर तक कुछ भी नहीं। घर काफ़ी बड़ा था। वो रात चांदनी रात थी और घर के बाहर हमारी गाड़ी खड़ी हुई। हम लोगों ने ताला खोला और घर के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब इसके घर पे इसके पापा कभी कभी आया करते थे तो मोस्टली कोई रहता नहीं था। तो धूल वगैरह, और हम लोगों ने जैसे ही दरवाज़ा खोला अंदर गए तो उस दिन घर में लाइट भी नहीं थी। और गांव वगैरह में तो यार मतलब लाइट वगैरह जाती रहती है। हम लोग पहले घर देखते हैं उसका। वो बताता है कि भाई यहाँ पे ये है, यहाँ पे किचन है, ये मेरा घर है। वो दिखा रहा था क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे। घर के पीछे आंगन था और भाई आंगन मैं क्या कहूँ, मतलब ऐसा मान लो कि पूरा खेत ही उसके आंगन में था। लाइक चारों तरफ बाउंड्री थी और वहीं पे उसका आंगन था। बहुत बड़ा था। बीच में एक अमरूद का शायद कोई पेड़ था। और वो जो अटारी थी भाई, बेसिकली अटारी 2nd फ्लोर पे पुराने ज़माने में जो मिट्टी के घर हुआ करते थे उसे अटारी कहते हैं। और इसकी भी जो अटारी थी भाई वो भी कच्ची थी। लाइक मतलब बाकी आधा घर इसका पक्का था, लेकिन अटारी वाला जो सरफेस था वो कच्चा घर था। और उसकी सीढ़ियाँ भी कच्ची ही थी और वो आंगन के किनारे से ऊपर की ओर जाती थी। भाई हम लोग एक चटाई लिए हुए थे, वाटर बॉटल और वो सिगरेट जो लोग स्मोकिंग करते थे उनके लिए। अब सीढ़ियाँ भी भाई मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही चौड़ी चौड़ी सी और
मतलब अजीब सी थी। और हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ कर के जब ऊपर आए तो वहाँ पे दो रास्ते थे। मतलब राइट हैंड साइड पे एक बरामदे जैसे था जो कि एकदम से ओपन था, और उसके लेफ़्ट हैंड साइड पे एक रूम था जिस रूम के एंट्रेंस पे ही एक पर्दा लगा हुआ था। तो हम लोग जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो राइट हैंड साइड पे जा कर के वो जो हॉल जैसा था वहाँ पे हमने चटाई बिछाई और हम चारों फ्रेंड बैठ जाते हैं। और ये करते करते कोई 12 बज गए हमें, है ना। ये चीज़ करते करते 12 बज गए और इतने में ही माहौल चेंज होने लगा। मतलब बारिश का मौसम तो था वो, लेकिन अचानक ही आंधी आ गई और तेज गुड़गुड़ाहट के साथ पानी गिरने लगा। मतलब माहौल अपने आप ना अलग ही बनने लगा था। और भाई हम लोग बैठे कैसे थे जैसे, और जो वो बताना चाहूँगा, जो वो औरत है जो कि कहते हैं देखी जाती रही है, वो अटारी के उसे कमरे में दिखती है। और वैसे तो वो पूरे घर में दिखती है, लेकिन मेन जो हमें पता था वो उस कमरे पे ही दिखाई देती थी। तो हम लोग बैठे कैसे थे भाई, सचिन जिसका घर था वो मेरी तरफ फेस किया हुआ है और मैं सीधे बैठा हूँ, मतलब उस कमरे की तरफ फेस करके, समझ रहे हो। सचिन का था कि भाई मैं उस रूम की तरफ नहीं देखूँगा, और मुझे था कि भाई मुझे तो देखना है। तो मैं उस रूम की तरफ फेस किया हूँ, सचिन मेरे सामने बैठा है, लाइक उसको वो रूम नहीं दिख रहा है, और मेरे अगल और बगल मतलब लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड पे वो दोनों फ्रेंड्स थे। तो बारिश होने लगी और अटारी में भाई छोटी छोटी विंडोज़ थी, मतलब बहुत ही अजीब था, लेकिन विंडोज़ थी बहुत सारी वहाँ पे, जिससे हमें घर के एंट्रेंस की चीज़ें दिखाई दे रही थी जब कभी बिजली चमकती थी, क्योंकि अंधेरा था बहुत। तो कभी कभी विंडो की तरफ भी ध्यान जा रहा है, और मेरा मेन फोकस तो वो उस रूम की तरफ था कि मतलब पर्दा भी हिल रहा था कंटिन्यूसली। तो इतना होते होते भाई 12 बजे, और ये जो सचिन था इसने बातें करनी स्टार्ट करी। इसने बताना स्टार्ट किया कि मंटू मामा कोई उसके थे जिसकी शादी में उसकी बुआ अटारी आई हुई थी, तो बुआ को उस रूम पे एक औरत दिखाई देती है। अच्छा, ये जो औरत उनके घर पे दिखती थी, कहते हैं वो शादी के जोड़े में दिखाई देती थी, जैसे कोई औरत होती है जो लाल कपड़ों में तैयार होती है, लाइक वैसे कुछ वो दिखती थी। एंड लिटरली भाई जब मतलब माहौल कुछ ऐसा था वहाँ का, मैं या फिर कहूँ कि कुछ किसी की मौजूदगी थी, मैं कोई दावा नहीं करता, लेकिन जब सचिन ये सब बता रहा था तो पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन मैं दिखा नहीं रहा था क्योंकि मुझे ब्रेव बनना था। एंड आफ्टर दैट टॉकिंग मुझे याद आया कि यार मेरा मोबाइल तो कार में ही छूट गया है, और मैं मेरा एक बंगाली दोस्त, हम दोनों नीचे आए कि भाई मोबाइल लेने जा रहे हैं। तो मैं चला गया मोबाइल लेने, बंगाली जो था वो कहा भाई मुझे वॉशरूम आई है। तो मैंने कहा भाई वॉशरूम किधर दौड़ेगा, आंगन है, खेती है, इधर ही किधर चले जा तू। और मैं गया कार में। कल बारिश हो रही थी, लेकिन भीगते हुए भी मैंने मोबाइल निकाला। वापस आया तो बंगाली अभी भी मुझे दिखाई नहीं दिया। भाई मुझे लगा कि वो पहुंच गया होगा, और मैं जब वापस आंगन से अटारी के सीढ़ियों पे चढ़ने लगा ना भाई, तो जब मैं ऊपर पहुंचा जहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे रूम था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान में कोई फुसफुसाया हो। एंड ट्रस्ट मी, आई डोंट नो, ये बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। एंड वो काफ़ी क्लियर था, लाइक कोई पीछे से मेरे कान पे आके कुछ बोल गया, और वो मुझे समझ नहीं आया कि उसने क्या बोला। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गया, मेरी हार्ट बीट भी बढ़ गई। एंड मैं जल्दी से राइट हैंड साइड पे जा कर के बैठ गया अपनी जगह पे। भाई मेरी हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन मैं कुछ बता नहीं रहा था किसी को, क्योंकि मैं अगर किसी से बताता तो लोग यही कहते हैं कि तेरी फट गई, और तुम्हें पता है ये होता है। इसके बाद वो जो बंगाली दोस्त था वो भी आ गया। एंड मैं सोच ही रहा हूँ कि यार मैं बताऊँ कि ना बताऊँ, क्योंकि मुझे डर लग रही थी उस वक्त।
तभी बंगाली जब आया तो वो कहता है कि भाई मैं वॉशरूम करने आंगन में था तो मुझे लगा कि अमरूद के पेड़ में कोई बैठा हुआ है। और यकीन मानो ये सुनते ही हम चारों वहाँ से भागना चाह रहे थे उस पल, लेकिन हम सभी भागते नहीं हैं, पता नहीं क्यों। एंड जैसे ही बंगाली ने ये बात बताई मेरा ध्यान पर्दे की तरफ गया और हवा के झोंके से पर्दा बस भाई लेफ़्ट एंड राइट में उड़ रहा था। वो पर्दे की एक खासियत होती है कि वो जब हिलता है तो पर्दे के पीछे की जो भी चीज़ है वो हमें बस कुछ सेकंड्स के लिए दिखाई देती है। तो अचानक से मुझे भाई ऐसा लगता है कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। एंड जब ऐसा मतलब मैंने देखा और ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा डर चुका था, तो मैंने चीखते हुए यही बोला कि भाई भागो यहाँ से। एंड आई डोंट नो मैं और कुछ बोला होगा शायद। मैं मोबाइल पकड़ा और मैं भागने लगा एंड मेरे पीछे मेरे सारे दोस्त भागने लगे। और इमेजिन करो वो सीढ़ी भी जो मैं नीचे ले जाएगी अटारी से, उसके जस्ट बगल पे ही वो रूम भी है जहाँ पे मुझे कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। लेकिन उस समय इतना ज़्यादा डर गया कि मैं बस भागा और हम सभी अंधेले में पता नहीं कैसे भागते हुए नीचे आए। हम में से कोई गिर भी सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन हम गिरे नहीं और हम नीचे आते हैं। हमने कार में बैठे और कार स्टार्ट करके गांव में उसके एक मंदिर था वहाँ पे कार खड़ी करी। तब तक किसी ने भाई कुछ नहीं पूछा, सब भाग के आ गए। और उसके बाद सचिन कहता भाई भागने के लिए तूने क्यों कहा। फिर मैंने बताया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि पर्दे के पीछे कोई खड़ा है। और अजीब चीज़ ये थी कि जब मैं और बंगाली नीचे आए थे तो सचिन को और वो जो दूसरा मेरा फ्रेंड था उनके साथ भी कुछ होता है अटारी में। सचिन ने बताया कि भाई मुझे ऐसा लगा कि मेरे कान में आकर के कोई फुसफुसा कर गया, जो कि मेरे भी साथ हुआ था। एंड जो दूसरा मेरा दोस्त था अटारी में मौजूद, उसने कहा कि उसे ऐसा लगा जैसे पायल पहन के घर के नीचे कोई चल रहा हो। भाई मतलब आज मैं ये बात सुना रहा हूँ तो अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। और मुझे नहीं पता कि वो क्या था। हो सकता है कि बादल की गड़गड़ाहट की वजह से हमें कुछ सुनाई दे रहा हो सकता है अमरूद के पेड़ पे कोई बैठा ना हो, हवा में उड़ता हुआ कोई कपड़ा आ गया हो सकता है पर्दे के पीछे मुझे कुछ दिखाई ना दिया हो। लेकिन हो ये भी सकता है कि वो कहानी सच थी जो कि सचिन हमें सुनाया करता था, क्योंकि हम सभी ने वो अनुभव किया। तो ये था वो इंसिडेंट भाई। और 6-7 साल बीत चुके हैं और आज भी वो याद, वो रात, वो सारे दृश्य जीवित हैं। तो यही था आज का नया एपिसोड। मिलते हैं अगले एपिसोड में। भाई पहली बार चैनल पर आए हुए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। बाय।